जहां से ये नालायक अमित सिंह, अरे अमित सिंह तेरे में अगर हिम्मत है तो आजा मिलने को। इलेक्ट्रिक कंपनी नालायक बेईमान इलेक्ट्रिक कंपनी इसको होगा जो हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये नालायक लोग जो है, ये बीएसटी के जनरल मैनेजर जो मुझे देख के भाग जाते हैं, इनमें दम नहीं हमसे मिलने के लिए। हम लोग आ जाएंगे और ये जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। बीएसटी स्मार्ट मीटर को लेकर नागपड़ा पुलिस स्टेशन में लोखंडवाला चौल के कुछ मेंबर्स यहाँ मौजूद है यहाँ आए हुए हैं। उनके लिए सोशल एक्टिविस्ट कमलाकर शिनोय सर आए हुए। कमलाकर शिनोय सर, आज आप इधर नागपड़ा पुलिस स्टेशन आए। यस, ये स्मार्ट मीटर्स के बारे में ये लोखंडवाला चाल के जो लोगों ने मुझे गुरुवार को उनके यहाँ ज़बरदस्ती करके मीटर लगाने आए थे, मगर उन्होंने मुझसे फ़ोन के पूछा तो बाद में उनको भगा दिया। और ये उसमें अमित सिंह करके जो नालायक आदमी है, ये अमित सिंह नालायक डरपोक आदमी है, इसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की। ये उनको बोलता है कि मैं सोमवार को आके पुलिस को लेके आऊँगा। मैं बोला तेरा पुलिस ने, पुलिस का बाप को लेके आ। पुलिस ऐसे चीज़ में आने वाली ही नहीं। पुलिस अपनी ड्यूटी बराबर जानते हैं और ये पुलिस की धमकी दे के इनको गए थे, तो हमने बोला कुछ भी है तो हम है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो। ये अमित सिंह और बाकी जो खराब विराट है उनके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन किया है। ये हमारी कंप्लेंट है और ये जो है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन का एक्नॉलेजमेंट है। हमने इसमें ऐसा कंप्लेंट किया है कि ये गुंडे, ये बीएसटी के लोग हैं क्या नहीं ये भी पता नहीं। वो अमित सिंह जो है वो अडानी का कार्ड लेके आया है और बीएसटी का एम्प्लॉय है करके झूठा बोलता है, तो उसने झूठे दस्तावेज बनाए, उसके ऊपर हम एफआईआर करके उसको जेल में जरूर डालेंगे। ये अमित सिंह की दादागिरी जो है ना पूरे मुंबई में, इसको हम चलने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि ये ट्रेसपासिंग का गुनाह होता है। इन्होंने कानून के तरफ से 8.2 8.3 ये जो उनका जीआर है या सर्कुलर है, उसके हिसाब से ये इनको बोलना चाहिए कि हम ये टाइम पे आते हैं, ये वक्त पे आते हैं, किस लिए आते हैं, उनका यहाँ बैच होना चाहिए, उनका वर्क ऑर्डर होना चाहिए, उनका जॉब का सीट होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं बता के 25 लोग आके इन पे जबरदस्ती करने लगे, जैसे कि ये हम लोग के डकेट डाल रहे हैं। हमको ये ईडी कैसे करते हैं ना, उस तरह से इन लोग ने इस पे प्रेशर किया, मगर हमने उनको पहले से बताया था कि उनको क्या करना है, इसलिए पूरी तरह से पुलिस स्टेशन में आए। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद जहां से ये नालायक अमित सिंह, अरे अमित सिंह तेरे में अगर हिम्मत है तो आजा मिलने को। तेरे में अगर हिम्मत है तो अडानी के जो टॉप एमडीज है उनसे हमारे पब्लिक के सामने फेसबुक लाइव कीजिए और हमको बताइए कि आप जो स्मार्ट मीटर्स लगाते हैं वो किसके भलाई के लिए। ये पब्लिक की भलाई के लिए नहीं है। ये हमसे 1800 करोड़ का या 1600 करोड़ ना 1800 करोड़ 1720 करोड़ ये हमसे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि ये फ्री में है, ये फ्री में नहीं है, ये हमसे वसूला जाता है। 1600-1800 करोड़ खर्चा करके हमसे वसूली करके फिर भी ये हमारा भाव बढ़ाने वाले हैं। इनका बोलने का मकसद क्या है कि स्मार्ट मीटर जो है वो आपको अच्छी तरह से सर्विस, हमको सर्विस नहीं चाहिए। सर्विस आज भी अच्छी है। हमको हमारा 1600-1800 करोड़ खर्चा होने के बाद हमको 4 से 5 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए। वो हम कैसे बात करते हैं कि 1600 करोड़ या 1800 करोड़ का जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो पकड़ के कम से कम 3 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए। और 3 रुपया कम होने के बाद में उसके ऊपर हमारा और भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो मिलके टोटल 5 रुपया पर यूनिट अगर कम होती है तो ये 1800 करोड़ बराबर है। ये 1800 करोड़ निकालेंगे और इसका फायदा होगा इलेक्ट्रिक कंपनी, नालायक बेईमान इलेक्ट्रिक कंपनी इसको होगा जो हमसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक कंपनी पूरे मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों को मैं आपको बताता हूं कि ये आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, ये पुलिस आपके पास नहीं आएगी क्योंकि उनको मालूम है कि कोई जबरदस्ती नहीं चल सकते हैं। ये आपका डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते। आज ही मुझे किसका फोन आया था, आज सुबह मुझे किसका फोन आया था कि वो डिस्कनेक्शन करने वाले इमरान करके थे जो मजगांव में रहते हैं, वो आज मुझे मिलके गए। मैं वहाँ नवीन करके उसको बोल दिया आपके अगर हिम्मत है तो डिस्कनेक्शन करके दिखाओ। ये डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। डिस्कनेक्शन सिर्फ पैसा नहीं भरने पे होता है। और आप सभी को बताता हूँ, अगर आपने पैसा नहीं भी भरा
तो भी आपको उसने 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। कितना दिन का? 15 दिन का नोटिस। वो आपका पैसा नहीं भरा करके दूसरा दिन नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डाल सकते हो। सेक्शन 56 याद रखिए, सेक्शन 56 याद रखिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। आपको 15 दिन का नोटिस दिए बगैर ये आपका डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये लोग हमसे बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 55 कहता है कि करेक्ट मीटर होना चाहिए। तो करेक्ट मीटर की किसकी जवाबदारी है? स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि इसको सर्टिफिकेशन देना, उसके ऊपर सील लगाना और बोलना कि ये सही है। मगर दुर्भाग्य है, ये नालायक लोग जो है, ये बीएसटी के जनरल मैनेजर जो मुझे देख के भाग जाते हैं, इनमें दम नहीं हमसे मिलने के लिए। आ जाओ हमारे सामने बात करने को, अगर हमारी गलती है तो आपके पैर छुएंगे, माफी मांगेंगे और बोलेंगे लगाओ स्मार्ट मीटर। मगर आप गलत काम कर रहे हो, और गलत काम करने वाले को हम इसी आराम से नहीं छोड़ेंगे। आपको पूरी तरह से एफआईआर करके आपको दिखाएंगे कि हम मालिक है। आप हमारा पकड़ लेने वाले बंगला घोड़ा गाड़ी लेके हमसे बेईमानी करने वाले आईएएस ऑफिसर हो, ये जनरल मैनेजर बीएसटी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं पूरे मुंबई वासियों को कहता हूं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को कहता हूं कि स्मार्ट मीटर्स की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, पुलिस नहीं आ सकते हैं। अगर वो आए तो 110, 112, 100 नंबर जो भी पुलिस का नंबर है उनको फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए। ये गद्दार, ये चोरों को जो स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं उसको पूरी तरह से घेर लीजिए। चोरों को घेरते हैं वैसे घेर लीजिए, उनको जाने मत दीजिए, उनका स्मार्ट मीटर्स पे कब्जा कीजिए। पुलिस को बोलिए कि स्मार्ट मीटर्स लगाने आए थे इसलिए हमने कब्जा किया, आप इसका पंचनामा करो, हमको रिसीट दे दो और लेके जाओ, और इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र वासियों को बोलता हूँ एफआईआर रजिस्टर करो। मैं ये भी कहता हूं जिसके पास धोखाधड़ी करके इन्होंने मीटर लगाया है, आपको पूरी तरह से हम फॉर्मेट्स दे देंगे कि इसके ऊपर एफआईआर करे। ये जो भी धोखाधड़ी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देके जिसने लगाए, सुबह 4 बजे आके, 5 बजे आके, 6 बजे आके या जबरदस्ती से लगाए, वो आप सभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए कि आपका कंसेंट नहीं था और उन्होंने किया है। हम एफआईआर उसके ऊपर जरूर करेंगे और एक मिसाल देंगे। पूरे मुंबई में यही है जो लोखंड वाला चाल है, जो मर्द निकले हैं। बाकी इतने लोगों का मीटर मैंने बचाया, सब भाग गए अपने काम होने के बाद, ये सब भाग गए। ऐसे गद्दारी भी, हम भी गद्दार है, हम सिटीजन्स इतने गद्दार है कि हमारा काम हो गया, दुनिया गया भाड़ में। उसको कमलाकर शिनॉय जो है वो सिर्फ अपना मीटर लगने तक चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। मगर इन लोगों ने बाद में भी अपना जबान रखा और अपनी मर्दानगी दिखाई है। इसलिए मैं ये लोखंड वाले जो चाल वाले हैं उनको मैं सलाम करता हूं, और इनकी मिसाल हर लोगों ने लेना चाहिए कि बीएसटी हो या कोई भी कंपनी हो, वो आए तो उनको चोर की तरह बिहेव करो, उनको छोड़ो मत, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। आपको ये बताना चाहते हैं, उनको पकड़ के यहाँ लेके आए थे, उनको पता चला कि मैं आने वाला हूँ तो गाड़ी लेके भाग गए। ऐसे डरपोक है इन लोग कि आप, मगर दुर्भाग्य बात है कि आप उससे डरते हो। ये गवर्नमेंट नहीं है, बीएसटी, अडानी, टाटा, एमईसीडीसीएल ये गवर्नमेंट नहीं है। एमईसीडीसीएल ये प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और आरडीएसएस स्कीम में जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, गवर्नमेंट जिसकी मालिक है। तो पता नहीं आरडीएसएस स्कीम है क्या? आरडीएसएस स्कीम ये है कि गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट कंपनीज को उसका पैसा बचत होने के लिए ये आरडीएसएस स्कीम लाया है। ये कोई अडानी, टाटा या बीएसटी या टोरेंट या एमएससीडीएल का पैसा बचाने के लिए नहीं है। ये आरडीएसएस स्कीम में हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगता है, इसीलिए वो सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को लगा है। ये जो जालिम लोग हैं, ये चोर लुटेरे लोग हैं, ये हम पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग अनाड़ी है, हमारे लोगों को नॉलेज नहीं है, ये हमारा इग्नोरेंस ऑफ लॉ का फायदा उठा रहे। इसके आगे हम आपको इसका फायदा उठाने नहीं देंगे। आपको बताता हूं कि जिसने भी इलेक्ट्रिक कंपनी महाराष्ट्र में एमईसीडीसीएल हो, अडानी हो, टाटा हो, टोरेंट हो, भी आपसे धोखा है, उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कीजिए। मैं सब डॉक्यूमेंटेशन आपको दूंगा। अगर चाहिए तो अपने एरिया में पूरी मीटिंग बुलाओ, जो कम से कम 500-1000 लोग रहेंगे तो मैं आऊंगा। मैं 10-20 लोगों के लिए बिल्कुल आने वाला नहीं हूं। मुझे जागृति करनी है। अगर जागृति करनी है तो पूरा बड़ा हॉल ले लो, हम लोग आ जाएंगे और ये जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना खर्चा करने के बाद भी आपको फायदा नहीं है। फायदा किसको होने वाला है और आप समझ जाओ, इलेक्ट्रिक कंपनी को। तो ये हम करने नहीं देंगे। आपको ये बताना चाहता हूं, ये देखिए
कि बीएसटी ने खुद लिख के दिया है कि वो स्टेट ओन्ड कंपनी नहीं है। जो येलो किया है बताओ, आ गया? स्टेट ओन्ड कंपनी नहीं है, जबकि कानूनी तौर से तुम कर ही नहीं सकते हो, तो आप बोलते हो कि हम नहीं है, तो फिर ये किस तरह से लगाया है? ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये चोर है, ये उचक्के है, ये देशद्रोही है, और आपको बताया जाता है कि ये फ्री में है। ये देखिए, ये फ्री में नहीं है। ये क्या कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के इसमें सब्सिडी है, यानी हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, और उसके बाद में एमईआरसी को हर साल रिपोर्ट भेजेंगे और ये पैसा जो है हमसे इलेक्ट्रिक बिल में वसूल किया जाएगा। ये बताइए बराबर आ गया? तो इस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ये आप अगर चौकन्ने नहीं होगे, फिर आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा है कि ये पोस्टपेड मीटर है, ये पोस्टपेड नहीं है। ये हमको बेवकूफ़ बनाया है कि ये बाद में इसको, अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, ये आप टीओडी बताओ, पहले एक टीओडी बताओ। टीओडी ये सबसे गंदी चीज़ है। टीओडी का मतलब ये होता है, आप उबर ओला में जो पीक पीरियड में डबल पैसा लेते हैं, तो वैसे ये टीओडी मतलब ये है कि सुबह 9 से 5 आपको एड़ा बनाते हैं, हम 20% कम करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे घर पे कोई होता ही नहीं, कुछ कामकाज ज़्यादा होता ही नहीं। शाम को 5 बजे से दूसरा दिन सुबह 7-9 बजे तक ये मैक्सिमम काम होता है। इस टाइम को ये पीक पीरियड अगर डिक्लेयर करे और उसको अगर आप उसने डबल किया तो आप क्या करोगे? तो ये धोखा है। टीओडी हमको चाहिए ही नहीं है। हमको जो मीटर पे रिमोट कंट्रोल है, टीओडी है, वो हमको चाहिए नहीं है, क्योंकि ये बेईमानी है, और ये कभी बेईमानी करेंगे उसका पता नहीं। आज ये जो मर्द लोग यहाँ खड़े हैं और हमारे बहनों जो है, इन्होंने जो ताकत दिखाई है, उनको जरा दिखाइए। क्या इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके पूरा पुलिस स्टेशन को मिले, पुलिस हमारे मनी पीआई से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दो कि आपको नहीं चाहिए, और एप्लीकेशन हमने ये लिख के दिया है कि अमित सिंह पाटिल, फिर झारखंडे, फिर खरात, ये जो मुख्य नालायक लोग हैं जो अपने आप को शाना समझ के इनको ब्लैकमेल करने आए थे, उनका नाम हमने एफआईआर में लिखा हुआ है, और हम इसमें इन्होंने ट्रेसपासिंग किया है, इन्होंने झूठे दस्तावेज सही करके दिखा के हमको बेवकूफ़ बनाया, ऐसे हमने कंप्लेंट फाइल की है। अभी हम उसको एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अगर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं किया, तो अगर ये भाई लोग अगर पीछे नहीं हटे, तो हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके ये पूरे जनरल मैनेजर बीएसटी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी और एमईआरसी के जो मेंबर्स है, उन्हीं सभी के खिलाफ ये झूठा काम करने के लिए हम उनके एफआईआर रजिस्टर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र के सभी लोग अब शिवाजी महाराज और बाबा साहब का नाम लेके सच्चाई के बारे में लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। यही सोचता हूं। जय हिंद। यूसुफ भाई, अभी आप लोग नागपुर पुलिस स्टेशन आए हुए थे, क्या सीनियर ने क्या आपको बोला, बताया? उनसे बात हुई और ये हमने जो है वो ये कंप्लेंट जो है वो फाइल करी है वहाँ पे, क्योंकि ये फोर्सफुली बीएसटी वाले फोर्सफुली जो है मीटर, स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ पे लगा रहे थे। हमने ऑब्जेक्शन किया। कितने बजे आए थे लोग सुबह में? ये लोग पहले तो 16 तारीख को आए थे, थर्सडे को, और उस दिन भी काफ़ी बहस हुई। फिर बाद में मैंने उन लोगों से 3 दिन का टाइम लिया कि भाई 3 दिन हम लोग जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसका एविडेंस निकालते हैं। तो फिर कमलाकर साहब, शिनोय साहब से उनको हमने रात में बुलाया, फिर उन्होंने हमको गाइड किया। आज वापस ये लोग जो है वो फोर्सफुली लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। वापस हमने जो है वो उसका विरोध किया लगाने का। फिर बात यह नागपाड़ा पुलिस स्टेशन तक आई, हम लोग यहाँ पे आए। तो अच्छा, साथ में वो लोग बीएसटी वाले भी आए थे, लेकिन बाद में अचानक वो लोग भाग गए। क्यों भागे? अब वो पता, अभी हमने इनको कंप्लेंट तो दिया है पुलिस स्टेशन में कि भाई हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं चाहते, क्योंकि उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है, बिल बढ़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो है वो हम लोग इसका अपोज कर रहे हैं। कल को गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जीआर आता है, कोई रेजोल्यूशन आता है तो बात अलग है। अब तक बीएसटी ने हमको कोई प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से वो जो कंपलसरी लगाना ही लगाना। तो इसके लिए अभी फिलहाल हम लोगों ने अपोज किया, हमारी तरफ और भी बहुत से लोगों ने अपोज किया हुआ है। बाकी आगे कल क्या होगा वो देखते हैं। फिलहाल तो हमने कंप्लेन करा है और उसको रोका हुआ है। आप क्या बोलें? मेरा बोलना ये है कि अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर पास नहीं हुआ है कि आप मैंडेटरी है कि आपको कंपलसरी लगाना है। तो ये लोग हमारे साथ में फोर्सफुली कर रहे हैं, और हमारे को बोला जाता है कि हम लोग आपके साथ में दादागिरी करेंगे, फोर्सफुली आपको लगा के देंगे। तो इसका क्या बोलता है? पाटिल साहब, GM पाटिल साहब जो है यहाँ के तारदेव डिवीजन के जी वार्ड के, उन्होंने ये बोला है कि मैं फोर्सफुली लगा के दूंगा और मैं लगा के रहूँगा, आपको जो करना है आप कर लेना। इसका एविडेंस भी हमारे पास है, इनकी वीडियोग्राफी भी हमारे पास है।
बाकायदा इनका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में कि ये किस तरीके से हमारे साथ पे दादागिरी कर रहे हैं। तो हमारा बोलना ये है, हमने सिर्फ उनके सामने एक ही प्रश्न रखा है कि भाई अगर आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये मैटर पेंडिंग में चल रहा है, ऑलरेडी सबको पता है कि ये मैटर पेंडिंग में है। जब ये मैटर इसका जजमेंट आ जाएगा हम लोग एकदम तैयार है आपके साथ में करने के लिए, आप लगा लो, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को लेके उन लोगों के साथ में बहुत तकरार चल रही है और उसके लिए वो लोगों ने यहाँ पर आके हम लोगों के अगेंस्ट में करने की कोशिश करी, लेकिन हम लोगों को मैडम ने सपोर्ट किया और मैडम ने बोला कि आप लोग अपना एक एप्लीकेशन फाइल करो, और वही एक एप्लीकेशन वहाँ पर बीएफसी में फाइल करने के लिए बोला गया हमारे को। तो अभी हम लोगों ने एक अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया है और एक एप्लीकेशन हम लोग अभी बीएफसी में दे देंगे। अभी आगे कार्रवाई नहीं होती तो अभी आप लोगों का क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं कि जस्ट मेरे पास में एक बिल्डिंग से जो है फोटो आया है, वो लोग ने एक नोटिस लगाया है अंडर सेक्शन 163 सब सेक्शन 3 से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू से कि वो लोग जो है अगर हमने जो उनको लगाने नहीं दिया तो वो हमारा जो है वो कनेक्शन काट देंगे। इस तरह की नोटिस अभी वो लोग लगा के गए, जस्ट अभी ये मेरे पास फोटो आया। अभी वही है मेरा बोलने का मतलब, ये अभी आपने सीनियर से मिले, और अभी अगर कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद में आप लोगों का क्या कदम रहेगा? हम लोग कोई प्रोसीजर नहीं है, हम लोग कोई प्रोसीजर नहीं है, ये नोटिस है। दिखा अभी आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी मांग यही कि भाई सिंपल से कि अभी फिलहाल जो है वो हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं चाहते, क्योंकि उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है कि भाई उसका जो है वो बिल ज्यादा आ रहा है या कल को वो प्रीपेड हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन की वजह से हम लोग फिलहाल नहीं चाह रहे। कल को अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है या हम सेटिस्फाइड होते हैं तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नहीं लगाना चाहते। चेंज किया है, अभी काफी टाइम नहीं हुआ है, फिलहाल तो 6 महीने 8 महीने हुआ नया मीटर लगा के। अभी और कितने लोगों के वहाँ पे मीटर लगे, स्मार्ट मीटर? अभी कहीं भी नहीं लगा है, और इन्होंने जबरदस्ती आके परसों के टाइम पे हम लोग से दादागिरी किए कि नहीं हमको मीटर लगाना है। तो चाली में रहते हम लोग, चाली हमारी है, सब कुछ हमारा घर है उधर, तो ये लोग आके दादागिरी करे, बाहर से आके मीटर खोले फटाफट जाके लगाने को जोर बोल दिए, किसको बताया नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पर 190 लोग के घर है तो बताना चाहिए कि नहीं उन लोग को? ऐसा डायरेक्ट आके अपना बगीचा समझा के गार्डन में घूमने आ गए वो लोग। इसके लिए हमने इसका ऑब्जेक्शन उठाया कि अभी नया मीटर लगा के उसका पेमेंट अभी तक हम लोग ने भर रहे हैं, और अभी भर के फ्री नया लगा के फिर 8,000 9,000 रुपये पर चार्ज आएगा। वो मीटर लगा के हमको कोई जरूरत नहीं है मीटर लगाने की, हमारा जो मीटर चल रहा है हमको उसी मीटर पे चलना है बस, और हमारी कोई बात नहीं करनी है। जो हमारा मीटर है बस उसी मीटर पे हमको रहना है। सामने पॉइंट रेज किए ना, उसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे पीओपी का बता रहे हैं, दूसरे जो हाँ जो सब स्कीम वगैरह है सब उसका हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए, ताकि हम स्टडी कर सके, हमको मालूम पड़ सके कि हमारा क्या उसमें फायदा है, नुकसान है, क्या हमारे को बेनिफिट है क्या नहीं है। हम यही चाहते हैं, पहले खुलासा करो, पहले सब सामने रखो हमारे कि क्या अंदर अंदर जो बोलते हैं ना कि जो तुम्हारी स्कीम है उसके पीछे क्या स्कीम है वो हमको मालूम होना चाहिए। अभी जहाँ स्मार्ट मीटर है वहाँ 10 बाई 10 की रूम है, वहाँ खाली एक पंखा एक लाइट है, वहाँ पर 2800 रुपया बिल आया है। 2830 रुपया मीटर। एसी भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पंखा एक लाइट, वो भी दिन में पंखा लाइट बंद रहती है, रात में पंखा लाइट चालू होती है। ये देखो उसके बाद 2830 रुपये, देखो उसका सबूत है। एक महीने का स्मार्ट मीटर लगाया, इन लोग को मालूम भी नहीं है स्मार्ट मीटर का इतना प्राइस है। तो अभी आप लगाने देंगे क्या स्मार्ट मीटर? कोई लगाएगा? हमारा नुकसान हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने का? बताए, हमको मालूम है कि स्मार्ट मीटर लगाने से क्या नुकसान है। इनको वहाँ बैठे बैठे सब कंप्यूटर पे खेलने का है। सिंपल से बात है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, ये भी चिप वाला है, जो भी सिम वाला है ये हैक हो सकता है। हमको इसकी गारंटी चाहिए कि हैक नहीं होगा वो तो बात, जब बात की बात है, तुम हमारे को ये क्लैरिफाई करो ये सब चीजें कि कैसा ये वर्किंग करता है और तुम्हारा क्या स्कीम रहेगी, तब हम आगे जाके हमको लगाना नहीं है। 100 बात की एक बात, हमको ये मीटर चाहिए ही नहीं। जो हमारा मीटर चल रहा है हमको उसी मीटर पे चलना है बस। अभी तो नया लगाया है यार, फिर काय को नया लगाने का वापस बात कर रहे हैं। और हमारा रिजर्वेशन में बिल्डिंग रिजर्वेशन में जाने वाला है, वो कभी भी टूटेगा। 6 महीना भी लग रहा है, रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, 6 महीने में भी टूटेगा, 5 महीने में भी टूटेगा। इसका कुछ बोल के नहीं हो सकता है। भाई हमारा मीटिंग चालू है उधर, तो नया मीटर लगाने का क्या मतलब है?